खाड़ी में आगामी महाराष्ट्र चुनाव और सीएम चेहरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, कामकाज, राज्य का विकास, जीवन शैली में बदलाव, ये सब हमारी सरकार ने किया। सीएम शिंदे ने कहा, लोकसभा चुनाव में वोट शेयर शिवसेना की तरफ बढ़ा था, इन चुनावों में भी यही होगा। हमारा लक्ष्य महायुति सरकार लाना और राज्य का विकास करना है। हमारे में कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है महायुति की सरकार लाना, महायुति मेजॉरिटी से लाना और राज्य का विकास करना। राज ठाकरे को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, वो लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा में सीधे उम्मीदवार खड़े किए। हमारा वहां 2-3 बार से विधायक है। 24/7 आपका अगर बिना रुके बिना थके लगातार काम करते हैं, कोई छोटे से छोटा त्योहार का कहीं भी कहीं चौल में जाना हो या बड़ी जगह जाना हो, आप कहीं भी नहीं रुकते, आप हर जगह जाते हैं। ऐसे 24/7 आपका अगर बिना रुके बिना थके लगातार काम करते हैं, कोई छोटे से छोटा त्योहार का कहीं भी कहीं चौल में जाना। नवाब मलिक को लेकर शिंदे ने कहा, हमारी भूमिका पहले से वही थी, अब भी वही है। हमारा वहां उम्मीदवार भी खड़ा है, हमारा स्टैंड स्पष्ट है, हम अपना स्टैंड नहीं बदलते। पहले से वही थी, वही है। हमारा तो कैंडिडेट भी खड़ा है उधर। तो आप लोगों की क्लियर है स्टैंड? क्लियर पहले जो था वो आज भी है, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा वाले हैं, आनंद दिघे जी की विचारधारा वाले हैं। विपक्ष के आरोपों पर शिंदे ने कहा, जब फैसला उनके पक्ष में आया तो कहते हैं कि ईवीएम ठीक है, जब वो हारते हैं तब कहते हैं ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है। विपक्ष ने हमेशा जब फैसला उनके बाजू से आया तो चुनाव आयोग अच्छा, फैसला उनके बाजू से आया तो कोर्ट अच्छा, फैसला उनके खिलाफ गया, फैसला उनके बाजू से आया तो ईवीएम मशीन सही बात। जब वो जीतते हैं तो बोले ईवीएम मशीन बराबर है, जब हारते बोले ईवीएम मशीन खराब है। अरविंद सावंत चाइना एनसी विवाद पर कहा एकनाथ शिंदे ने, बाला साहेब होते तो मुंह तोड़ देते, एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना जिसकी जितनी निंदा हो उतनी कम। सीएम शिंदे ने कहा, किसी महिला के बारे में इतना बुरा बोलना निंदनीय है, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। ये लोग दावा करते हैं कि बाला साहेब की विचारधारा को फॉलो करते हैं। अरविंद सावंत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने शिंदे गुट की उम्मीदवार चाइना एनसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि बाहर से आने वाले यहां काम नहीं कर पाते हैं। अरविंद सावंत ने कल चाइना एनसी को माल कहा था, जिसे लेकर चाइना ने मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी और कार्रवाई की मांग की है। चाइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत के बयान पर बोले संजय राउत, कहा किसी महिला का अपमान नहीं हुआ। ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है, वो इस क्षेत्र में मुंबई देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? संजय राउत ने कहा, चाइना एनसी बाहर से आई है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि बाहर से आए हैं, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। यूपी विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर वॉर, जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे पर अखिलेश यादव ने कहा, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। अखिलेश यादव ने एक्सपोस्ट के जरिए बीजेपी को घेरा, कहा उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है, उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं वो भी खिसकने की कगार पर हैं। अखिलेश यादव ने कहा, पाले तो अच्छे विचार पाले, ताकि सकारात्मक समाज कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यूपी उपचुनाव के बीच अखिलेश पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रहार, ट्वीट कर कहा, अखिलेश का पीडीए असल में एक छलावा है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद दंगाई अपराधी का गठबंधन है। पीडीए को लेकर मौर्य बोले, जनता जानती है कि असली पीडीए कौन लेकर आया, जो देश की तरक्की में यकीन रखता है वो झूठ के नारों के जाल में नहीं फंसेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी का पीडीए यानी प्रगति, विकास और सुशासन। बीजेपी अपने संकल्प को दृढ़ता से निभाते हुए विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर गिरिराज सिंह का अटैक, कहा कांग्रेस झूठ की खेती से लोगों में भ्रम लाती है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार, हर जगह कांग्रेस झूठा वादा किया।
गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस के झूठे वादे में हिमाचल और कर्नाटक की जनता आ गई, राहुल गांधी और खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। इस झूठ की खेती लोगों में, ये आज हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जहां जहां इनकी सरकार है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी वॉशिंग मशीन को लेकर अजित पवार को घेरा। कहा बीजेपी की वॉशिंग मशीन वैसे तो देश भर में अपने काम पर लगी, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा शक्तिशाली रही। ट्वीट में जयराम रमेश ने कहा कि डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस बात की पुष्टि की कि बीजेपी ने उन्हें एनडीए में लाने के लिए ब्लैकमेल और जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। जयराम रमेश ने ट्वीट पर कहा 2014 से पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने तत्कालीन सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अजित पवार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कांग्रेस पर पीएम मोदी के ट्वीट को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का पीएम पर निशाना। कहा बीजेपी राजनीति देखती है और हम विकास। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा हमारी गारंटी देश में सुधार कर रही है, पूरा देश हमारे मॉडल को देख रहा। दिल्ली के तिमारपुर में विश्वकर्मा जयंती महोत्सव में शामिल होंगे केजरीवाल। दोपहर 1 बजे तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विश्वकर्मा जयंती महोत्सव में होंगे शामिल। झारखंड दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह धाल, भूमगढ़, बरकट्ठा और सिमरिया में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। राज ठाकरे से बीजेपी की नजदीकी से नाराज उत्तर भारतीय विकास सेना ने बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर दिया नया नारा। उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे का पोस्टर लगाया। मुंबई में उत्तर भारतीय सेना ने कई जगहों पर उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे के पोस्टर लगाए। हाल ही में बनी है नवेली पॉलिटिकल पार्टी उत्तर भारतीय सेना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बजट वाले बयान पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। पीएम ने कहा कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव है। पीएम ने कांग्रेस शासित राज्यों पर भी निशाना साधा। कहा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में विकास की गति राजकोषीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार के ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार को सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पलटवार किया। कहा हम अपने वादों को कर्नाटक में बेहतर तरीके से लागू कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को शक्ति स्कीम की समीक्षा करने की बात कहने पर सुनाई खरी खोटी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को चेताया। कहा यदि आप बजट पर विचार किए बिना वादे करते हैं तो दिवालियापन की ओर ले जाएगा। खड़गे की महाराष्ट्र कांग्रेस को सलाह 5, 6, 10 या 20 गारंटी का नहीं, बल्कि वादा करना चाहिए बजट के आधार पर। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती, राहुल खड़गे देश से माफी मांगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। साथ ही मुंबई में एमवीए की एक संयुक्त रैली में होंगे शामिल। रैली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। बारामती में शरद पवार ने कहा 6 नवंबर को मुंबई से विपक्ष का चुनाव अभियान शुरू होगा। एमवीए लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए एक सीएमपी लागू किया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र पर मचा बवाल। सीएम ने बरहेट सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। हेमंत ने जो हलफनामा दाखिल किया उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई। कांग्रेस और निर्वाचन आयोग के बीच तकरार जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में शिकायतों को लेकर निर्वाचन आयोग की सख्ती पर टिप्पणी। कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कर्नाटक के बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें। सूत्रों के मुताबिक 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चलने के आसार। एलएसी पर 4.5 साल बाद हालात सामान्य। एलएसी पर डेम चौक में भारतीय जवानों ने शुरू की पेट्रोलिंग। सेना का दावा भारत चीन रिश्तों में आई नरमी। दिवाली के बाद दिल्ली के आसमान में धुंध की चादर। खतरनाक श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई।
दिल्ली की हवा में घुला जहर, हर 10 में से 7 परिवार बीमार। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 69% परिवार ऐसे हैं जिन पर प्रदूषण का सीधा असर दिख रहा। खराब हवा के चलते दिल्ली के कई इलाकों में येलो जोन में प्रदूषण। आनंद विहार इलाके में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड। खराब हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। राजधानी दिल्ली में खराब गुणवत्ता वाली हवा के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इंडिया गेट सर्कल के पास किया जा रहा छिड़काव। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण को लेकर जगह जगह पानी का छिड़काव। पानी टैंकर के जरिए हवा में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी हुआ जहरीला। कालिंदी कुंज के पास यमुना में गाढ़ा जहरीला झाग तैर रहा। कल के मुकाबले आज यमुना में ज्यादा झाग। कालिंदी कुंज में यमुना नदी में गाढ़ा जहरीला झाग तैरता दिख रहा। यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक। यमुना में प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यमुना में झाग है वो झाग बीच में कुछ कम हुए थे, लेकिन फिर से कमोबेश वही स्थिति जो है दोबारा बन गई है कि यमुना में जो झाग है वो करीब यानी कि पानी की सतह से 3 फीट ऊपर तक जो झाग है, जो फैन बना हुआ है वो ऊपर तक जा रहा है और लगातार जो है यहाँ पर ये जो झाग है ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कालिंदी कुंज में झाग की मोटी परत को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा 10 सालों में 7,000 करोड़ यमुना नदी की सफाई के लिए मिले, जिसे दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार में खा लिया। शहजाद पूनावाला ने कहा छठ पूजा में महिलाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। डिफॉर्मर कंसंट्रेट के छिड़काव से झाग साफ हो जाएगी, लेकिन पानी प्रदूषित ही रहेगा। श्रीनगर में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 1 से 2 आतंकियों को घेरा। दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग। बांदीपोरा में आर्मी कैंप पर हमले के बाद आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। तलाशी अभियान के दौरान 2 बैग बरामद। बडगाम में आतंकियों ने कल शाम एक बार फिर 2 बाहरी मजदूरों को गोली मारी। दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। घायलों की पहचान यूपी निवासी उस्मान और संजय के रूप में हुई। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। अमेरिका के इडाहो में वज्र प्रहार का आयोजन। 22 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना और अमेरिकी सेना की स्पेशल फोर्सेज हिस्सा ले रही हैं, जिनका उद्देश्य दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का मकसद संयुक्त अभियानों में सुधार करना, विशेष अभियानों की रणनीतियों का आदान प्रदान करना है। केदारनाथ धाम पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा। नुसरत की एक झलक पाने के लिए मंदिर के बाहर उमड़ी भीड़। नुसरत ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। नुसरत ने अपने केदारधाम यात्रा को लेकर अपने अनुभव शेयर किए। बाबा केदार के दर्शन के बाद अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने कहा, यहां आकर एक अलग तरह का अनुभव हो रहा है। बाबा केदार के दर्शन को मैं ताउम्र भुला नहीं सकती। यहां की व्यवस्थाएं काफी बेहतर हैं। श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हुए नुसरत भरूचा ने कहा, इस दिव्य तीर्थ स्थल की आध्यात्मिकता को बरकरार रखने में मदद करें। और माथा टेक दिया मैंने और बहुत ही अच्छी बनी है। बस ये कृपा बनती रहे मुझको। स्पिरिचुअल रिलीजियस हमारे समझ के बहुत परे एक जगह है। यहाँ आना चाहिए अपनी श्रद्धा से आशीर्वाद लेने। बस इस जगह की रिस्पेक्ट करें, इस जगह की सैंक्टिटी को मेंटेन करें और इस जगह को बस मन से आप देखें और मन से उसके दर्शन करें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर मुंबई पुलिस एक्शन में। हत्याकांड में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। अनमोल के कनाडा में छिपे होने का अंदेशा। अनमोल बिश्नोई को भारत लाने के लिए मुंबई पुलिस ने प्रत्यर्पण अर्जी डाली। अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण को लेकर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने विशेष अदालत में अर्जी दी है। अनमोल का नाम सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने में भी सामने आया था। दिल्ली के शाहीन बाग में 8 साल के बच्चे की ईंट मारकर हत्या। निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला बच्चे का शव।
100 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। उसके बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने बच्चे का सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहा था और विरोध करने पर ईंट मारकर हत्या कर दी। जामनगर के श्री कुबेर भंडारी महादेव जी का मंदिर नोटों से सजाया गया। साल में एक बार दीपावली के दिन करेंसी से सजाया जाता है ये मंदिर की अनूठी सजावट को देखने श्रद्धालु उमड़े। धन के दाता के तौर पर विश्व प्रसिद्ध है श्री कुबेर भंडारी महादेव। दीपावली की अमावस्या पर नोटों से जगमग मंदिर देखने के लिए लगता है भक्तों का तांता। आज से पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आगाज। मेला 2 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर को खत्म होगा। मेले में देश विदेश के पर्यटक होंगे शामिल। पुष्कर मेले में देश का सबसे बड़ा पशु मेला भी शामिल होगा। इस मेले में ऊंट का बड़े स्तर पर व्यापार होता है। पुष्कर मेले का आयोजन 100 वर्षों से भी पहले से चला रहा। छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में छठ पूजा के दिन यानी 7 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित। छठ पूजा को लेकर रेलवे ने किए खास इंतजाम। छठ के लिए चलाई गई 7,435 स्पेशल ट्रेन। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आज से आगाज। इटाहो स्थित आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में होगा सैन्य अभ्यास। स्पेन में 50 साल बाद सबसे विनाशकारी बाढ़ से बड़ी तबाही। स्पेन में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 200 के पार पहुंची। स्पेन के वालेंसिया में सबसे ज्यादा तबाही। 195 लोगों के मरने की पुष्टि। स्पेन के पूर्वी हिस्से में अचानक आई बाढ़ के 3 दिन बाद फंसी कार और शवों की तलाश करते बचाव कर्मी। तालिबान का अजीब तुगलकी फरमान। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं पर प्रतिबंधों में चिंताजनक बढ़ोतरी करते हुए एक नया आदेश जारी किया। औरतों को तेज आवाज में कुरान पढ़ने पर रोक लगाई।